संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। संत महात्माओं के मिलने के लिए कहते हैं एक एक पैर यदि आगे को बढ़ पाता है तो करोड़ों यज्ञों के समान उसका फल की प्राप्ति होती है। तो कह रहे हैं यदि सद्गुरु प्रसन्न होते हैं, परमात्मा आपसे कब प्रसन्न होते हैं? जब ये 5 लक्षण दिखाई देने लगें तो ये समझ लीजिए जो आपकी सोई हुई किस्मत है अब वो खुलने वाली है। आपके घरों में खुशहाली आने वाली है, आप पे कृपा होने वाली है। यदि वास्तव में ऐसा होता है तो समझ लीजिए आपके जो बंद दरवाजे हैं वो बंद दरवाजे आपके खुलने वाले हैं, आपका सितारा चमकने वाला है। यदि वास्तव में ये लक्षण दिखाई देने लगें, और ये लक्षण भी दिखाई देते हैं, ये लक्षण कैसे हो, एक एक करके इन पर रोशनी डालते हैं कि आखिर वो लक्षण कौन से होते हैं जो सद्गुरु हमसे खुश होते हैं, जो परमात्मा हमसे खुश हो जाते हैं। तो कह रहे हैं यदि तुम्हारे दरवाजे पर या आपके घर पे साधु संत महात्मा आते हैं, महात्माओं के चरण पड़ते हैं, तो चरणों में कहते हैं विष्णु का निवास होता, भगवान श्री विष्णु का निवास चरणों में बताया गया है। यदि आपके घर पे संत महात्मा आते हैं और आप उनका मान सम्मान करते हैं और उस मान सम्मान करने के उपरांत आप उस संत महात्मा की खाने से पानी से, यानी कुछ नहीं है तो पानी ही पिला दें, यानी आप कुछ नहीं दे सकते तो कटु शब्द ना बोलिए, कड़वे शब्द मत बोलना, क्योंकि जो जिसका कर्म है वो कर रहा है। आप कौन होते हैं कि तू ऐसा कर रहा, ये कर रहा, वो कर रहा? किसी पे लाछन मत लगाइए, बट आदर मान सम्मान यदि करते हैं और जब महापुरुष आ जाएं तो ये समझ लें आपकी जो दरिद्रता है अब दूर होने वाली है। क्यों? क्योंकि जो संत महात्मा कहते हैं भगवान से भी नहीं टाली जाती वो बात। आपने यदि उनको अपने कष्ट बताए, वास्तव में वो प्रार्थना करेंगे कि साधु भूखा भाव का स्वाद का भूखा ना आए, साधु भूखा भाव का स्वाद का भूखा ना आए। जो साधु स्वाद का भूखा वो तो साधु ना है। कह रहे हैं यदि वो साधु आपसे, ऐसे भी साधु आएंगे जो आपसे कहेंगे बेटा 10 किलो ये दे, 10 किलो 2 किलो दाल दे, 2 किलो चीनी दे, 2 किलो आटा दे और 551 दे, तेरे दरिद्र दूर हो जाएंगे, तो समझ लेना वो अपना पेट भरने के लिए कर रहे हैं। लेकिन साधु वो है जो मुंह ना खोले आपसे, जो बेटा आप तेरी इच्छा जो तूने दे दिया सो दे दिया। और जो महापुरुष आते हैं सदगुरु के, जो महापुरुष होते हैं वो तो किसी से याचना करते ही नहीं, क्योंकि वो तो पूर्ण होते हैं, वो तो आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए आए। बट आप कितना मान सम्मान देते हैं, और जो उन्होंने आपके लिए विनती प्रार्थना सिमरन कर दिया, समझ लो सो कर दिया। आपके जो 30% जो है यानी दुख तकलीफ फुर हो जाने वाले हैं उसी समय। पहला लक्षण महापुरुष यदि आपके घर पे आते हैं संत महात्मा, तो आपके भाग्य के दरवाजे खुलने वाले हैं। दूसरा संत महात्माओं, देखा गया है यानी हम पूरा जीवन कहा भी कि उमरिया बिता दे राम नहीं जाने, हम अपने कार्यकलापों में लग जाते हैं, महीनों महीनों हो जाते हैं कि हम सत्संग नहीं जा पाते। तो ये जो सत्संग ना जाना ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जैसे कपड़ा 1 हफ्ता ना धो, 5 दिन ना धो तो गंदा हो जाता है, बदबू आने लगती है, इंसान पहनना नहीं चाहता। ऐसे ही सत्संग यदि मन ये जीव सत्संग ना करे तो मन में विकार आ जाते हैं, आलस्य आ जाता, क्रोध आ जाता, चिंता आ जाती है, आशंका आ जाती है। ऐसे असंख्य दुर्विचार आ जाते हैं जो कि आपको सत्संग मार्ग से फिर रोक देते हैं। फिर सत्संग मार्ग से रोकने के फिर असत्य मार्ग पे इंसान बढ़ जाता है। तो कह रहे हैं यदि आप सत्संग कर रहे हैं, आपके जीवन में सत्संग आ रही है, बार बार सत्संग कर रहे हैं आप, यानी हफ्ते में ही सही सत्संग करते चले जा रहे हैं, तो ये समझ लें सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से संत महात्मा पूछते थे, महात्मा जी मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही, कह रहे लग जाएगी, सत्संग करो। कह रहे जी मेरे जो 2 लड़कियां, लड़के का जन्म नहीं हुए, कह रहे सब दतार कृपा करेगा, सत्संग करो। कोई बीमारी को बताते थे कि दवाई करो प्लस सत्संग करो। आओ संत महात्मा सदगुरु ऐसा कहा करते थे कि सत्संग करो। और यदि हम ये सत्संग कर रहे हैं ना, सत्य का संग, तो ये सत्संग कभी बदलता नहीं है कि लव इज नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइन।
ये प्यार वे प्यार नहीं जो परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाए। यानी ये असीम सत्ता, इटर्नल पावर, सुप्रीम पावर कभी नहीं बदलता। सूरज चांद सितारे ये बदल जाएं, पृथ्वी बदल जाए, इंसान बदल जाए, रिश्ते बदल जाएं, लेकिन ये परमात्मा का प्रेम नहीं बदलता, दुनियावी प्रेम बदल जाते हैं। तो अभी तो कहा कि मुझे इसका गम नहीं है कि कितना बदल गया है ज़माना, पर ये मेरी ज़िंदगी के मालिक कहीं तुम बदल मत जाना। हमें विनती करनी है मालिक से कि प्रभु दुनिया मुंह फेर ले, लेकिन आप मुझसे मुंह मत फेरना मेरे सच्चे पातशाह। आओ संत महात्माओं कह रहे दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण ये है कि यदि आप सिमरन, आपके बार बार मन करता है सिमरन करने, बार बार ऐसी अवस्था बन जाती है, अंदर से आवाज़ आती है कि आज आपने सिमरन नहीं किया, दोपहर में आपने सिमरन नहीं किया, परमात्मा का ध्यान नहीं आया, निराकार में ध्यान नहीं गया, दुनियावी काम हम करते रहे, महल माड़ियों के चक्कर में पड़े, दुनियावी पदार्थों में पड़े, तो कह रहे फिर बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि दुनियावी पदार्थ तो ऐसे हैं, कैसे, जैसे एक मकड़ी जाला बनाती है, पूरे घर में जाला, पूरे जीवन भर उसका काम जाला बनाने का होता है, जाला बनाती रहती है, और एक ऐसा समय आता है संत महात्माओं, उसी जाले में फंस करके मकड़ी दम भी तोड़ देती है, निकल नहीं पाती, प्रयास बहुत करती है। ऐसे ही ये जीव बिना सत्संग के, बिना सतगुरु की कृपा के इस भवसागर में धंस करके रह जाता है, यहीं उलझ जाता है और उसकी नौका पार नहीं होती। तो पार कब होती है? जब सतगुरु को मांझी बना लिया जाए। तो आओ संत महात्माओं, बैर की, नफरत की, न तकरार की, आज ज़रूरत है सभी को प्यार की। तो आज इस प्यार को और मानवता को धारण करते हुए सतगुरु के वचनों को जीवन में यदि आपने अपनाया है तो वास्तव में सत्संग में बैठे विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठोकर लगे गुरु न संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पूरी तरीके से विश्वास करें तो वास्तव में हमारी खोई हुई किस्मत जाग जाएगी। यदि हमारे जीवन में ऐसे लक्षण आते हैं, परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।